हेलो दोस्तों, मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम सभी दोस्त ग्राम बरहपुर से खंडवा पैदल यात्रा के लिए निकले हैं। हम दिन में कम से कम 30 किलोमीटर पैदल यात्रा तय करते थे, जिसका वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ दूर पैदल निकलने के बाद हमने कई जगहों पर भंडारे देखे और भंडारे में भोजन प्रसादी ली। भोजन प्रसादी लेने के बाद में हम फिर से वही दूसरे दिन अपनी यात्रा को प्रारंभ करने लगे। कहीं जगह से जंगल की रास्ता थी तो कहीं जगह से गांव। कुछ गांव में हमें भंडारे में प्रसादी भोजन की व्यवस्था भी कराई गई, जिसमें सभी दादा भक्तों ने और दोस्तों ने मिलकर प्रसादी और भंडारे का आनंद लिया। दादाजी प्रसाद खाने में इतना आनंद आ रहा है। कहीं भंडारों में हमें मीठा भोजन और कई प्रकार के होने के व्यंजन के रूप में हमें प्रसादी दी। प्रसादी खाने में इतना आनंद आ रहा था जैसे मिठाई, पोहा, जलेबी, बूंदी और पूरी का प्रयोग किया हुआ था, जैसे मानो हम किसी घर या किसी दुकान में ही खाना खा रहे हो, लेकिन पूरा फ्री में खा रहे थे। सभी दादा भक्त इतने उल्लास के साथ भंडारा करते हैं कि मानव दादाजी महाराज स्वयं भंडारे में पधार कर भंडारे का आनंद उठाते हैं। ऐसी आखिरकार 5 दिन पैदल चलने के बाद हम खंडवा नगरी में पहुंच ही गए। खंडवा पहुंचने पर हम पीएच ऑफिस में रुके। ऑफिस में रुकने के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद हम पहुंच गए खंडवा नगरी में पूजन सामग्री लेने के लिए। फूलमाला और सैफ कई प्रकार के फल आए थे, जिसमें हमने दादाजी महाराज को भोग लगाकर पूजन आरती करे। पूजन आरती करने के बाद हम फिर से अपने दादाजी महाराज को लेकर पैदल निकल पड़े। इतना आनंद आ रहा था कि ढोल नगाड़े इस तरह से बज रहे थे जैसे दादाजी महाराज ने कहीं ऊपर से वन्य यंत्र भेज दिया हो। हम बजाते बजाते और नाचते गाते दादाजी के मंदिर में प्रस्थान कर ही लिया। प्रस्थान करने के बाद हमने मंदिर में दादाजी को निशान पेश कर दिया। पहुंचकर सभी दादा भक्त इतने झूम झूम नाच रहे थे कि बहुत ही आनंद आ रहा था। मंदिर पहुंचने ही ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। खंडवा नगरी को इस तरह से सजाया कि बहुत ही आनंद आ रहा था मुझे चारों तरफ देखकर, और कई दादा भक्त भी झूम झूम कर नाच रहे थे। पूरी खंडवा नगरी में इतने भंडारे चल रहे थे कि दादा भक्ति प्रसादी लेकर खा रहे थे। कहीं पर चाय रोटी, कहीं पर आलू गुंडे और समोसे, कहीं पर मुरमुरे का प्रसाद मिल रहा था। दादाजी महाराज के दरबार में इतने भक्त लोग पधारे कि कोई आम आदमी उनकी गिनती नहीं लग सकता। छोटे छोटे बच्चों से लेकर गई बूढ़े और बुजुर्ग भी पहुंचे। सबने गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बहुत धूमधाम से दादाजी महाराज की इस मेले का आनंद उठाया।